महीनों से ये मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, चल रहा था ये। अतीक का होगा इनकाउंटर, मैं दिखाना चाहती हूँ, ये अतीक का होगा इनकाउंटर, फिर उसके बाद अतीक के भाई अशरफ का होगा इनकाउंटर, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर। ये देश का वो मीडिया, अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, इस तरीके का। आप कह रहे हैं कि पहले से पता था? देखिए, पहले से ही ये देश का वो मीडिया है जो लोकतंत्र का वो मजबूत स्तंभ है, जिसको सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए, प्रशासन से सवाल पूछने चाहिए, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने चाहिए, लेकिन आज वो सत्ता का पिट्ठू बन चुका है। आज वो विपक्ष से सवाल करता है। आज जो देश के मुद्दे हैं उस मुद्दों पर विपक्ष से सवाल करता है। वो नेहरू को दोषी ठहराता है। वो ये पूछता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। जिस सत्ता में बैठी सरकारों से इस देश की मीडिया को सवाल करना चाहिए था, आज वो विपक्ष से सवाल करती है। तो आप समझ जाइए कि देश का मीडिया आज किस तरीके से काम कर रहा है। फिर वो धमकी दे रहा है या वो किसी को ये कह रहा है कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो देख लूंगा। ये किसके सोर्सेस हैं? ये कहां से ये बातें आई हैं? ये मीडिया तक कैसे बातें पहुंचती है? ये देश का मीडिया का ये काम है कि वो महीनों पहले, ये देखिए, ये पूरा जो अगर आप देखेंगे, जो ये पूरी कड़ियां अगर आप मिलाएंगे, सरकार जो योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर कहते हैं कि मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, और उसके बाद देश का मीडिया कहता है एनकाउंटर होगा, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होगा, उसके भाई का एनकाउंटर होगा और अतीक अहमद का एनकाउंटर होगा। तो यानी कि मीडिया और सरकार की किस तरीके की जुगलबंदी चल रही है, किस तरीके से ये सब खेल खेला जा रहा है। विकास दुबे को जिस तरीके से उसका एनकाउंटर किया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, क्यों ना सवाल करेगा इस देश की जनता? क्यों नहीं सवाल करेगी? क्यों नहीं पूछेगी? क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, मैं एक वकील हूं और वकील होने के तौर पर हजारों मुजरिम कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, कभी किसी की गाड़ी नहीं पलटती है, कभी किसी के पास इस तरीके से हथियार नहीं होते हैं, लेकिन अचानक आप बोलते हैं कि मुठभेड़ में अतीक अहमद के बेटे के पास विदेशी हथियार थे। उसके बाद आप कहते हैं कि मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में मारा गया। आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो लोग ये भी कहेंगे कि आप मुस्लिम हैं, आप समर्थन कर रहे हैं अपराधियों का जो माफिया। देखिए, ऐसा है, गैंगस्टर्स हो या माफिया हो या कोई भी मुजरिम हो, मैं कहती हूँ देश के अंदर कानून है, देश के अंदर संविधान है, और इस देश के संविधान के अंदर एनकाउंटर शब्द कहीं नहीं है। ये एनकाउंटर शब्द कहां से आया? ये एनकाउंटर शब्द, मैं कहती हूँ ये संविधान का एनकाउंटर है। इस तरीके से अगर आप माफियाओं का, गैंगस्टर्स का, जिस तरीके से आधी आबादी जिस तरीके से खुशी मना रही है, उन आधी आबादी से पूछना चाहती हूँ, क्या अगर किसी भी कोई भी इस तरीके का कोई आरोपी है तो आप ये चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर हो जाए, उसको मार दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? यानी कि सड़क पर अब इंसाफ होगा। देश की अदालतें जो न्याय करने बैठी हैं उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, उस पर ताला लगा दिया जाए। तो क्यों ये सब जो प्रशासन आज जिस तरीके से हमें जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर एक मैनेजर ने गोदाम के अंदर चोरी की, उसके हाथ बांध करके खंबे से उसको इतना मारा गया कि वो मर गया। तो क्या आप इस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई कहीं चोरी करता है, कोई किसी को बुरी नजर से देखता है, फौरन उसका कत्ल कर दिया जाए, चाहे वो केस झूठा ही क्यों ना सी? हजारों केस ऐसे होते हैं, हम दिन भर देखते हैं, हजारों केस ऐसे होते हैं कि जो झूठे होते हैं और बाद में बाइज्जत बरी होकर के निकलते हैं। तो क्या उसे पहले ही न्याय होने से पहले, ट्रायल होने से पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? उसके जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, क्या उस तरीके से और अब तो एनकाउंटर होने लगे, और कई दर्जनों भर के केस योगी आदित्यनाथ के ऊपर थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सारे केस खत्म हो चुके। लोग लिस्ट निकाल के ला रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर आप सिलेक्टिव होकर के धर्म के नाम पर अगर इस तरीके के एनकाउंटर करेंगे तो मैं कहना चाहती हूं कि सबसे पहले अगर यही नैरेटिव सेट करके आप करते हैं तो नासिर और जुनैद के आरोपियों का एनकाउंटर कर दीजिए। मैं कहती हूं अगर इसी तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं आप तो देश के अंदर अदालतें बंद कर दीजिए और फिर होगा सड़कों पर न्याय। सड़कों पर हम करेंगे न्याय, फिर चाहे वो बेकसूर हो, और बेकसूर होने के बाद भी अगर आप उसको चाहे सूली पे चढ़ा दें, सड़क पर उसका कत्लेआम कर दें। अब हर आदमी इसी तरीके से न्याय चाहता है, इंस्टेंट न्याय
न्याय हो जाए, ये परिवार को मैं समझती हूँ कि न्याय नहीं है। तो मीडिया से नाराजगी क्यों है आप? देखिए, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, मेरी नाराजगी मेरी हर उस इंसान से है। मेरी नाराजगी उस लोकतंत्र के चारों पिलर से मेरे सवाल है कि क्या देश की न्यायपालिका से जिस तरीके से लोगों का भरोसा उठ रहा है, क्यों ऐसा है कि वो कई ऐसे फैसले हैं जो सत्ता के पक्ष में इस तरीके के फैसले आते हैं। देश का मीडिया जिसको सत्ता से सवाल करना चाहिए, देश का मीडिया वो मजबूत स्तंभ है जो चाहे तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा सकता है, प्रशासन के ऊपर सवाल उठा सकता है। लेकिन आज देश का मीडिया किस तरीके से काम करे, जिसको लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, तो आज सब कुछ आईने की तरह साफ है। जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि मीडिया जश्न मना रही है? मीडिया जश्न मना रही है। योगी आदित्यनाथ जवानों की पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, जैसा कि ऐसा लग रहा है मीडिया तो ये तक दिखा रही है कि योगी आदित्यनाथ लाइव एनकाउंटर देख रहे थे, ये तक मीडिया चला रही है। तो आप समझिए कि ये कहां से ये एनकाउंटर जो था, ये इसको आप सही ठहरा सकते हैं। तो देश की मीडिया पहले ही दिखा देती है, योगी आदित्यनाथ लाइव एनकाउंटर देखते हैं, तो आप समझिए कि ये सब कुछ फिक्स था। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जो एनकाउंटर पे सवाल उठाने वाले हैं उन्हें देखना चाहिए कि ये कुख्यात अपराधी थे। देखिए, अपराधी थे तो उसके लिए देश है, देश के अंदर कानून है कि या नहीं है? क्या उसको जिंदा पकड़ करके उसको उससे बहुत सारे ऐसे सच नहीं उगलवाए जा सकते थे? उसके जो बाकी और गैंग और बाकी और साथी थे उनको नहीं पकड़ा जा सकता था? एनकाउंटर करके तो आपने फाइल बंद कर दिया है। देखिए, हम लोग कोई बचाव नहीं कर रहा है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को, जो कुख्यात अपराधी हैं, जो इस तरीके के गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनको जिंदा पकड़ा जाए, कड़ियां खुले, और ऐसे कई आरोपी जो पर्दे के पीछे इस तरीके के बड़े बड़े जो जुर्म को अंजाम देते हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और खेल तो तब है जब पर्दे के पीछे वाले जो आरोपी हैं, जो सफेद पोश, जो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके सारा खेल खेलते हैं, वो अपराधी सामने आने चाहिए। नहीं, आप एक एडवोकेट हो और मतलब पुलिस पे अगर कोई गोली चलाएगा तो मतलब क्या करेगी पुलिस? देखिए, देश के हर नागरिक के पास, सिर्फ पुलिस अधिकारियों के पास नहीं, देश के हर नागरिक के पास ये राइट है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, मैं देश के जवानों पर, ना तो एटीएस के जवानों पर कोई सवाल उठा रही हूँ, ना मैं देश के जवानों पर कोई सवाल उठा रही हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कैसे देश के मीडिया को ये बात पता चलती है कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं जांच की मांग करती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्राइम ब्रांच के जरिए हो। आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, क्योंकि इस तरीके के एनकाउंटर, जो विकास दुबे जैसे लोग हैं, जिनको संरक्षण दिया जाता है, उनको पाला जाता है, आप मीडिया ही चलाती है, आप देश की मीडिया ही चलाती है कि इनको संरक्षण प्राप्त था। तो मैं पूछना चाहती हूँ, किसका संरक्षण प्राप्त था? सरकारों का। आप कहते हैं बिना संरक्षण के वो इतने बड़े माफिया और गैंगस्टर नहीं बन सकते थे। तो अगर उनको संरक्षण प्राप्त था तो क्या उन्हें जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए था? और सवाल ये है कि आप जो सवाल उठा रही हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है? देखिए, तमाम लोगों, देखिए बड़े सारे सवाल हैं। देखिए, जिस तरीके से देश की मीडिया का रुख है, उसको देखते हुए आप देखिए कि जिस तरीके से महीनों से पहले से खबर है कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। उसके बाद देखिए, आप लगातार उसकी बाइक के ऊपर जरा सी खरोच नहीं है। अगर मुठभेड़ होती है तो देखिए खरोच आती है, आप एक दूसरे के ऊपर फायरिंग होती है, तो हाँ, सर के ऊपर बाकायदा टोपी है, हाथ में हथियार है, जिस तरीके से, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्री प्लान सा है, सब प्री प्लान किया गया है। तो देखिए, ये बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश के हर नागरिक के मन में सवाल है। वो लोग जो खुशी मना रहे हैं, उनको भी मालूम है कि एनकाउंटर किया गया है। ये एनकाउंटर मुठभेड़ वाला एनकाउंटर नहीं है, ये बचाव में नहीं किया गया। देश की हर जनता ये जानती है, जो खुशी मना रही है वो इसी बात की खुशी मना रही है कि एनकाउंटर किया गया। लेकिन ये भी सवाल लोग कह रहे हैं कि जो इतना कुख्यात अपराधी है, 5 लाख का इनामी है, न हेलमेट है, ना नकाब पोश बन के नहीं जा रहे, खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब ये वाला कि क्या आप भाई मुझे मार। ये देखिए, ऐसा है, वो इतने बड़े अपराधी थे तो इस तरीके से खुलेआम नहीं घूमते, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है, तो वो इस तरीके से नहीं घूम सकते। और आप सोर्सेस तो ये भी कहती हैं कि उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, सोर्सेस कहती हैं ये उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरीके से एनकाउंटर किया गया, ये सोर्सेस हैं। क्योंकि मीडिया को अगर सोर्सेस ये है कि मुठभेड़, लेकिन मीडिया पीछे की कहानी नहीं बता रही है कि जिस तरीके से उसको पहले पकड़ा गया और बाद में एनकाउंटर किया गया, ये पीछे की कहानी है, ये खेल है जो कि सरकार मिलकर के खेल रही है धर्म के नाम पर। जिस तरीके से एनकाउंटर किया
किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से सिर्फ सिलेक्टिव होकर के ये सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से कहा था मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कि अपराधियों को, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब क्या है? मिट्टी में मिला, देखिए सरकारों का ये काम नहीं होता कि किसी भी माफिया और गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाएंगे। उनका जो काम है वो अपना काम करें, क्योंकि देश के अंदर कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। कोई भी अगर अपराधी है उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेन है, कोई FIR दर्ज है, तो वो पुलिस का काम है, ये सरकार का काम नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का काम नहीं है, ये किसी सरकार का काम नहीं होता। ये उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए कानून है, कानून उसको सजा देगा। और देखिए ये पूरा ट्रायल जो हमारे देश के अंदर, जो देश का संविधान है, कानून है, पूरा हर अपराधी को वकील भी मिलता है, अगर वो वकील नहीं कर सकता उसको वकील भी दिया जाता है, ये हमारे देश का कानून है। मैं संविधान को का जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, मैं उसका विरोध कर रही हूँ। ऐसे एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, ऐसे कुख्यात अपराधियों को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खुलासे हो सके। लेकिन ये एनकाउंटर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई खुशी की बात नहीं है। अगर ये इस तरीके के एनकाउंटर होंगे तो देश के अंदर संविधान का ये कत्लेआम है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि देश का अगर कानून को ही अगर आप जिंदा मार देंगे, जिंदा कत्ल कर देंगे, आप सड़कों पर ही न्याय देने लग जाएंगे, तो फिर आप ये बताइए कि फिर हम देश के संविधान की बात करते हैं, देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं, तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का संविधान, किस बात का देश के अंदर कानून? और आप देश का मीडिया इस पे खुश होता है, खुशियां मनाता है।